अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी कैसे हैं आप लोग? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। आपने अपने चैप्टर्स को पढ़ा, आपने याद किया सूरह आला को। जी आपको याद है, ठीक है। तो हमने अपने सूरह आला की कितनी आयतें याद कर ली? 8 आयतें याद कर ली हैं। ठीक है ठीक है। चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है तो न्यू वर्ड्स और उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जी हमने ज़िंदगी गुजारनी है अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पे और उनके असूलों पे। तो हम जब उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उनकी ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा। जी हमने मुताला करना है तो हम कौन सी किताबों को कंसर्न करेंगे? अहादीस की किताब है। जी हदीस शरीफ को कंसर्न करेंगे ताकि हमें वो नॉलेज हासिल हो जाए जिसके मुताबिक हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजार सकें। जी आपको आज मैं सुना रही हूँ दीन की दावत। जी दीन की दावत कैसे हुई थी? दीन की दावत इस तरीके से हुई थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही नाजिल हुई तो उन्होंने उस दीन की दावत को सबसे पहले अपनी वाइफ से यानी हज़रत ख़तीजा से शेयर किया। हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़तीजा के पास आए और उनको तमाम माजरा सुनाया कि इस तरह एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ और उसने मुझे अल्लाह का कलाम पढ़ कर सुनाया। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत ख़तीजा ने ट्रस्ट किया, ईमान लाई और कहा कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ख़तीजा भी दीन की तरफ आई और तो फिर आपके चचा, जी आपके चचा ने भी सुना और आपके करीबी दोस्त जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, उन्होंने भी आप पर यकीन किया और वो भी आपके साथ ईमान ले आए। आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान लाने के साथ साथ एक बच्चा जिसका नाम हज़रत अली, वो भी दीन की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। और वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए दीन की दावत का काम करने लगे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब कितने लोग थे? 3 लोग थे, यानी आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमल्लाहु वजह आपके साथ थे। तो इन 3 लोगों के साथ इस्लाम की दावत शुरू हुई, इस्लाम फैला और सब लोग आपने दीन की तरफ राग़िब हुए और कोशिश की कि अब ये दीन जो है वो सबको आम करना है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दीन की दावत के लिए जब एक शहर गए जिसका नाम था ताइफ। जी ताइफ में आप अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे तो लोग जो कि काफिर थे बहुत मुश्तिल हुए। जी बहुत गुस्सा आ रहा था उन लोगों को। उन्होंने क्या किया, तमाम जो लोग थे बच्चों समेत, बूढ़े समेत, जवानों समेत, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए। जी पत्थर बरसाए और यहाँ तक आपको मजबूर कर दिया कि आप जो हैं वो लहू लहान हो गए। जी आप एक पत्थर के सहारे एक छुप कर आपने पनाह ली और एक पहाड़ पर आपने टेक लगाई तो यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और आपसे कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इन लोगों पर
جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں ان پر پہاڑ گرا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ لوگ نادان ہیں، ابھی یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا ہوا پھر؟ جی وہی لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، کچھ وقت بعد پورے کے پورے شہر نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا۔ تو وہ شہر جس کا نام طائف ہے، وہاں سے بڑے بڑے سپر سالار اسلام کے وہاں سے نکلے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے صوبے سندھ میں بھی جو اسلام لے کے آئے، یعنی محمد بن قاسم، ان کا نام بھی جہاں سے ہے، ان کی اوریجن جہاں سے ہے، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ طائف کے شہر سے ہی تھا۔ یعنی انہوں نے جب 17 سال کی عمر میں فتح کیا سندھ پر، اپنا قبضہ جمایا، سندھ میں اسلام لے کے آئے، تو وہی طائف کے شہر سے ہمارے پاس سندھ میں اسلام آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے بہت مشکلیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے، تحمل سے اور پیشنس سے کام لیا، اور کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تمام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام ایک واقعی امن کا مذہب ہے۔ اسلام میں ہر طرف امن ہی امن ہے، کبھی بھی ظالم کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سبق کے متعلق نالج حاصل کی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ٹیچر کو وائس میسیج میں اس ویڈیو لیسن کے بارے میں آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔